हमारा रोहन 10वीं पास हो गया। आपके लिए ये आम बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये स्पेशल था। हाँ, हम सभी के लिए ये एक विशेष बात है। इसके पीछे एक कहानी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं रोहन के टीचर पे टूट पड़ी थी। क्या है ये? हाँ, 5वीं में पढ़ रहा है मेरा बेटा, लेकिन छोटे छोटे स्पेलिंग नहीं लिख पाता, मामूली एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाता। कुछ सिखाते हो आप या केवल फीस बटोरते हो? अरे तो आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। एक ही चीज को 1000 बार समझा चुकी हूँ मैं, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपके नहीं, बाकी के 60 बच्चों की भी टीचर हूँ। और उस दिन रोहन के जीवन में मनीषा की एंट्री हुई। सिर्फ रोहन के जीवन में नहीं, हमारे स्कूल में भी। मनीषा एक एनजीओ चलाती है लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों के लिए। मैंने रोहन और उसके माता पिता से बात की और मुझे यकीन हो गया कि रोहन को लर्निंग डिसेबिलिटीज है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, हमारे लिए ये सब शॉकिंग था। हमने इस बारे में केवल सुना था। मनीषा ने पेन और पेपर से रोहन के कुछ टेस्ट किए। उसकी रेमेडियल क्लासेस शुरू हो गई। उसकी पढ़ाई लिखाई अलग तरीके से चलने लगी। हमने भी मनीषा के एनजीओ से सारे टीचर्स के लिए वर्कशॉप शुरू किए, जिससे हमें इस विषय की बारीकियां पता चलती है और कुछ छोटे छोटे समाधान भी मिलते हैं। रोहन के रेमेडियल टीचिंग और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेशंस चलते रहे। फिर धीरे धीरे उसकी शिक्षा में रुचि बढ़ती गई और 3 साल के निरंतर प्रयास के बाद रोहन के एकेडमिक रिजल्ट्स में सुधार आया। ये बच्चे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं। पेरेंट और टीचर दोनों को लगता है कि बच्चे पढ़ाई टाल रहे हैं या बुद्धू है, लेकिन इन बच्चों में बुद्धि की कोई कमी नहीं होती। उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है और ये बात पेरेंट्स स्वीकार नहीं कर पाते। हमने भी कहाँ स्वीकारा था। आज मैं ये सोचती हूँ कि रोहन किस मानसिक तनाव से गुजरा होगा। उसने घर बाहर क्या क्या सहा होगा। जी हाँ, या तो ऐसे बच्चे एकदम सिकुड़ जाते हैं, या अपना आत्मविश्वास सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हैं, या एकदम एग्रेसिव होते हैं। इस दौरान हमारे भी काउंसलिंग सेशंस चले। ऐसे कई बच्चों की सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने थी, मगर एक डर तो था ही। जी, उस डर का एक चिंताजनक पहलू भी है। जितने भी अल्पवयीन गुनहगार पाए जाते हैं, उनमें एलडी बच्चों की संख्या अधिक मात्रा में है। शुक्र है हम रोहन को जल्दी संभाल पाए। इस दौरान हमारे घर की शांति पूरी तरह से डल चुकी थी। रोहन के भविष्य की चिंता हमें खाए जा रही थी। रोहन तो इस सबसे जल्दी बाहर आ गया, लेकिन ऐसे बाकी सारे बच्चों का क्या? क्या उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है? अगर नहीं तो ये बच्चे किस मानसिक अवस्था से गुजरते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज तो एक समस्या है, निराशा, हताशा, एंजाइटी, ऐसी कितनी समस्याओं से ये बच्चे जूझ रहे होंगे। हाँ, आए दिन हमारे सामने बच्चों की बर्ताव की समस्या आती रहती है। भावना आजकल स्कूल जाने से मना करती है। आदिश क्लास में एक जगह बैठ नहीं पाता। अमीर हमेशा गुस्से में होता है। साहिल स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो गया है। इन सब से कैसे डील करें, हमें समझ में नहीं आता। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के अनुसार 3 से 17 सालों के बच्चों की उम्र में 7.4% बच्चों में बर्ताव की समस्याएं पाई गई। 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों में 7.4% बच्चे मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है। 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों में 9.4% बच्चों में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर्स पाए गए हैं। ये आंकड़े चिंता का विषय है। केवल शिक्षा क्षेत्र नहीं, बल्कि हमारा पूरा जीवन ही चुनौतियों से भरा है। ऐसे में सकारात्मक और सशक्त मन किसी भी व्यक्ति के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक बात है। लेकिन हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं। हमें सकारात्मक होना होगा, कुछ ठोस पहल करनी होगी। अपने स्कूल में मेंटल हेल्थ सर्वे करना, वर्कशॉप्स का आयोजन करना, प्ले थेरेपी का उपयोग और ऐसे कई विकल्प हैं। तो चलिए अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ करते हैं। चलिए चलिए